हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। हम लोग कहानी के तीसरे भाग में आ गए हैं, जो कि कहानी का नाम है क्वालिटी। कल की कहानी के भाग में हमने देखा था कि जो कहानी के लेखक हैं जॉन गैल्सवर्थी, वो कई सालों के बाद, मतलब 1-2 साल 3 साल के बाद जो है, वो जब मिस्टर गेज़लर की दुकान पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि दुकान के 2 हिस्से हो चुके हैं और अब एक दुकान जो है दूसरे नाम से है। वो वहाँ पर जाकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं कि ये आपने अपनी दुकान का क्या हाल कर रखा है। तो इस भाग से हम अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया, अर्थात मिस्टर गेज़लर ने जवाब दिया, जो कि उस जूते दुकान के मालिक थे। उन्होंने कहा, ही आंसर्ड क्वाइटली, उन्होंने धीरे से कहा, इट वॉज़ टू एक्सपेंसिव। ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंसिव लिखा है लेकिन इसका अर्थ है एक्सपेंसिव, मतलब कि ज़्यादा महंगा। ये बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था इस दुकान को संभाल पाना, इतनी बड़ी दुकान को। तो हमने जो है दुकान आधा बेच दिया। डू यू वांट सम बूट्स, तो यहाँ पर लिखे हैं कि क्या आपको कुछ जूते चाहिए। आई ऑर्डर्ड 3 पेयर्स, तो लेखक ने उस समय 3 जोड़ी जूते ऑर्डर किए। थ्रो आई हैड ओनली वांटेड 2, लेकिन इनको सिर्फ 2 ही चाहिए था, लेकिन इनकी स्थिति को देखते हुए, इनकी दुकान की दयनीयता को देखते हुए इन्होंने 3 जोड़ी जूते ऑर्डर कर दिए एंड क्विकली लेफ्ट, और वहाँ से चले गए। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और उस दुकान में जाने से बहुत महीने पहले की बात है। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, और यहाँ पर उनका बड़ा भाई वहाँ पर दिख रहा था। हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, उनके हाथ में जो है एक लेदर का टुकड़ा था, अर्थात वो शायद कोई काम कर रहे थे, लेदर के जूते बना रहे होंगे। वेल मिस्टर गेज़लर, आई सेड, हाउ आर यू, तो लेखक ने उनसे जाकर कहा कि मिस्टर गेज़लर, कैसे हैं आप। ही केम क्लोज, वो पास आए, एंड पियर्ड एट मी, वो नज़दीक आकर इन्हें घूरते हुए देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। आई एम वेरी वेल, यहाँ पर ब्रेडी का नहीं वेरी का, वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, ये बात उन्होंने धीरे से कही। बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, वो कहते हैं कि मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो मर चुका है। ठीक है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और ये मैंने देखा कि उन लेखक को लगा था कि ये उनके बड़े भाई हैं, लेकिन ये वही थे, और इन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई मर चुके हैं। बट हाउ एज्ड एंड वैन, तो वो सोचते हैं कि कितनी उम्र में और कब मरे। ये लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये मरने की तो कोई उम्र नहीं थी, तो ये कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी उम्र में उनकी मृत्यु हुई। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर, और पहले भी कभी भी इन्होंने अपने भाई के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की थी। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ये कहते हैं कि मतलब कि बहुत आश्चर्य से जो है ये लेखक ने कहा कि ओह आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कीजिएगा, आपके भाई के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। तो वो कहते हैं कि येस ही आंसर्ड, उन्होंने कहा, मिस्टर गेज़लर ने कहा कि हाँ, ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छे इंसान थे। ही मेड अ गुड बूट, वो अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज़ डेड, लेकिन अब वो नहीं है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और अपने माथे को छूते हुए, वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर्स टू इंडिकेट आई सपोज, और यहाँ पर अपने माथे को छूते हुए जहाँ पर बाल जो है बिल्कुल कम हो चुके थे, बिल्कुल उनके बड़े भाई की जैसे, तो इन्होंने बताया कि आई सपोज द काउज ऑफ हिज डेथ, तो ये लेखक जो है सोचने लगे उनके मृत्यु का कारण क्या रहा होगा, क्यों वो मर गए। तो लेखक अब वहाँ पर, मतलब मिस्टर गेज़लर वो लेखक से कहते हैं कि डू यू वांट सम एनी बूट, क्या आपको कोई जूता चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और अपने हाथों में उन्होंने जो है लेदर पकड़ा हुआ था, और कहते हैं इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, ये एक अच्छा सा टुकड़ा है, ये अच्छा लेदर है, आप इसका जूता बनवा सकते हैं। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, तो लेखक ने कई जोड़े जूते ऑर्डर कर दिए। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे कैम, और ये जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय ये भी जूते टिके। बट दे वेयर बेटर देन एवर, लेकिन ये जूते और भी अच्छे थे, मतलब पहले की तुलना में और अच्छे बनाए गए जूते। वन सिंपली कुड नॉट वेयर आउट दैम, और कोई भी इंसान इसको पहन कर, ऐसा नहीं कि ये जूते फट जाएंगे, कोई भी इंसान इसे फाड़ नहीं सकता था। एंड सुन आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और इसके बाद लेखक चले गए विदेश। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, और कई सालों के बाद लेखक फिर लंदन आए। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज
माई ओल्ड फ्रेंड्स। और पहली दुकान जहाँ लेखक गए यही उनके पुराने दोस्त की दुकान मतलब मिस्टर गेज़लर की दुकान थी, यहीं गए। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60 और जब ये गए थे तो वो मिस्टर गेज़लर की उम्र 60 साल की थी। आई कैम बैक टू वन ऑफ 75 और जब ये लौटे तो ये 75 साल के हो चुके थे। पिंच्ड एंड वॉर्न, ये अब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बूढ़े हो गए हैं, उनकी झुर्रियाँ आ गई हैं। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और 15 साल के बाद वो वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले तो मिस्टर गेज़लर ने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, डू यू वांट एनी बूट, क्या आपको कोई जूता चाहिए? ही सेड, आई कैन मेक दैम क्विकली, मैं उन्हें तेज़ी से बना सकता हूँ। इट इज़ ए स्लैक टाइम, ये कहते हैं कि ये जो है खाली समय है मेरे लिए, मैं आपके लिए तुरंत जूते बना सकता हूँ। मतलब कि यहाँ आप समझिए इस परिस्थिति को कि मिस्टर गेज़लर के पास अब काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े फर्म्स हैं, उन्होंने जूते बनाकर जो है ऑनलाइन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, लोगों तक जो है बने बनाए जूते प्रोवाइड करने शुरू कर दिया। तो मिस्टर गेज़लर्स के पास अब जो है कोई भी व्यक्ति जूता खरीदने नहीं जाने लगा, उनकी बिक्री बिल्कुल बंद हो गई। इसीलिए अब वो जो है कहते हैं कि मेरे पास खाली ही का समय ही समय है, आप जब चाहें मैं आपको तुरंत जूते बनाकर दे सकता हूँ। तो एक मिनट मैं यहाँ देख लूँ यहाँ क्या है, जस्ट अ मिनट। आई आंसर्ड, तो लेखक ने कहा कि प्लीज़ प्लीज़, हाँ मुझे चाहिए। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे बहुत तरह के जूते चाहिए, हर तरह के जूते चाहिए। अब उसके आगे है, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे कैम, और जब एक शाम लेखक ने अपने सारे जूते जो है मतलब एक शाम में लेखक ने वो सारे जूते उनसे ले लिए। वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन, वहाँ पर फिर से उन लेखक ने सारे जूतों को पहन कर भी देखा। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वेयर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। चाहे आप उसके आकार की बात करें, उसकी फिटिंग की बात करें, उसकी क्वालिटी, उनकी फिनिशिंग की बात करें, जूते सबसे बेस्ट थे जो कि अब तक मिस्टर गेज़लर ने बनाए थे, सबसे बेस्ट थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस ऑन विथ माई ऑन हैंड। तो लेखक जो है नीचे आए, उन्होंने चेक निकाला, उस पर जो है सब कुछ भर करके तुरंत हैंड पहले अपने हाथों से उन्होंने चेक साइन करके उन्हें दे दिया। ए वीक लेटर पासिंग अ लिटिल स्ट्रीट, एक सप्ताह बाद उसी गली से वो लौट रहे थे। आई थाउट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेड द न्यू बूट्स फिटेड। तो लेखक ने सोचा कि वो वहाँ जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि उनके जूते की फिटिंग कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे तरीके से उनके जूते बने थे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। लेकिन लेखक एक सप्ताह बाद जब वहाँ लौटते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पर उनका दुकान था, वो जहाँ उनके दुकान का नाम था, वो नाम अब नहीं था, वो हट चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, लेखक बहुत ज़्यादा व्याकुल हो उठे कि आखिर कहाँ गया उनका दुकान। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस, उस दुकान में एक युवा व्यक्ति था जिनका चेहरा थोड़ा अंग्रेज़ी जैसा था। मिस्टर गेज़लर इन, आई सेड, लेखक पूछते हैं कि क्या मिस्टर गेज़लर अंदर हैं? तो वो कहता है, नो सर, ही सेड, उसने कहा नहीं वो नहीं है। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, लेकिन हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, आप जो कहें। वी हैव टेकन दिस शॉप ओवर, उनसे यह दुकान हमने ले लिया है। येस येस आई सेड, बट मिस्टर गेज़लर, लेखक ने कहा हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मिस्टर गेज़लर कहाँ है वो? तो वो व्यक्ति बताता है, ओह हिज आंसर्ड डेड, वो व्यक्ति बताता है कि उनकी भी मृत्यु हो गई, डेड। बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मैंने एक सप्ताह पहले वेडनेसडे को उनसे एक सप्ताह पहले ये जूते लिए हैं, वो कैसे मर सकते हैं? तो वह व्यक्ति कहता है, ही सेड, पुअर मैन है, द पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वह आदमी भूख से मर गया। गुड गॉड, ईश्वर की जैसी इच्छा थी। स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे भूख की कमी ने, खाने की कमी ने, द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने ऐसा ही बताया कि भूख से वो मर गए। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, वो इस तरह से काम ही करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वो अपने दुकान हमेशा खुली रखते थे। वुडेंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और
अपने जूतों को वो खुद से बनाते थे, किसी को उन्होंने नहीं रखा था अपना, मतलब खुद से वो सारा काम करते थे। When he got an order, it took him such a time. वो जब भी ऑर्डर लेते थे उनको काफ़ी समय लग जाता था उस ऑर्डर को पूरा करने में। People won't wait. लोग इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। He lost everybody. धीरे धीरे वो सब कुछ खो बैठे। And there he would sit, going on and on. वो उसी जगह बैठा करते थे और लगातार वो काम किया करते थे। I will say that for him, not a man in London made a better boot. मैं उस व्यक्ति के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति लंदन में उनसे अच्छे जूते नहीं बनाता। But look at the competition. लेकिन प्रतिस्पर्धा को तो देखो। He never advertised. उन्होंने कभी भी अपने जूतों का प्रचार नहीं किया। He have the best leather too. उनके पास सबसे अच्छे लेदर थे। And do it all himself. और वो सारा काम खुद से करते थे। Well, there it is. लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। What could you expect with his ideas? आप उसके आइडिया से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। तो लेखक ने कहा बट स्टारवेशन, भूख से मर जाना, ये कौन सी बात हुई। That may be a bit flowery as he is saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night. वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब सी घटना हो गई, लेकिन मुझे पता है कि वो अपने जूतों के लिए दिन रात बैठे लगे रहते थे, काम करते रहते। टू द वेरी लास्ट, और अंत तक, जब तक उनका अंत समय नहीं आया वो अपने जूतों के लिए काम करते रहे। यू सी आई यूज़ टू वॉच हिम, आप जानते हैं मैं उन्हें देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, मैंने देखा कि वो कभी खाते हुए मैंने उन्हें नहीं देखा, उनके पास खाने तक का समय नहीं था। नेवर ईट अ पेनी इन द हाउस, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उनके घर में शायद एक पैसा भी नहीं होगा। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा पैसा वो किराए में और लेदर में खर्च कर देते थे। हाउ डिड ही लिव्ड सो लॉन्ग, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो इतने साल कैसे जी गए। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो हमेशा अपनी आग बुझा दिया करते थे ताकि ज़्यादा खर्च ना हो। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक महान किरदार थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। तो लेखक भी कहते हैं येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ वो सच में अच्छे जूते बनाते थे। तो बच्चों इस प्रकार से ये कहानी यहीं समाप्त हुई, और इस कहानी के माध्यम से मैं बार बार आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार आज के समय में एक ईमानदार व्यक्ति जो अपने दुकान का प्रचार प्रसार नहीं कर पाता है, जो कारीगर के ऊपर खर्च नहीं कर पाता है, जिसके पास अपनी जगह नहीं है, किराए पर काम करता है, वो आदमी किस प्रकार आज के प्रतिस्पर्धा भरे बाज़ार में वह लोगों के बीच जो है दब जाता है। जो लोग प्रचार करते हैं उनके सामान बिक जाते हैं, उनकी चीज़ें बिक जाती हैं। कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो यहाँ भी वही हो रहा है आज के बाज़ार में। जो दिखाई देता है, जो चमक धमक दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वही बिकते हैं। और जो मेहनत करके रोज़ी रोटी कमाना चाहते हैं वो प्रचार नहीं कर पाते, वो आज के समय में इसी प्रकार मिस्टर गैज़लर की तरह एक दिन उनका भी अंत हो जाता है। तो बच्चों आज इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को, ऐसे कलाकारों को हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो आत्मसम्मान के लिए जीते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो बस अपना पेट पालना चाहते हैं, तो उन पर भी ध्यान दें। और ऑनलाइन बुरी चीज़ नहीं है, पर हमें अपने आस पड़ोस के लोगों को भी देखना होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। आपको जो भी मन में बात हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अधिक से अधिक बच्चों तक, लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। आप बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें इस चैनल से जोड़ें ताकि आने वाले वीडियोस के चीज़ों को वो देख सकें। कल फिर मैं हाज़िर होऊंगा इसके प्रश्नोत्तर के साथ में, आपको सारे प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे और आप इसका आनंद ले सकें। धन्यवाद।